हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ आज पूरी इन्फॉर्मेशन केदारनाथ की। आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं केदारनाथ जाके आई हूँ और इसके 3 पार्ट है जो मैंने अपलोड कर दिए। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं वो आपके साथ शेयर करूँ कि आई होप कि आपको ये पसंद आए, और पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर से देखना। तो पहला तो आता है टॉपिक हमारा कि हमें कैसे जाना है केदारनाथ। अगर आपको जाना है तो आप किस किस तरह से जा सकते हो और कैसे जा सकते हो, कैसे ट्रैवल। तो इसके लिए राजकोट से ऋषिकेश की और हरिद्वार की ट्रेन भी होती है, बस भी होती है। अगर आप प्राइवेट टैक्सी करवा के जाते हो तो वो भी आपको मिल जाती है। और फोर्थ ऑप्शन होता है कि आप फ्लाइट से जाओ। तो राजकोट से हरिद्वार जाना हो तो आप 27 या 28 आवर्स लग जाते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ। फिर आपको वहाँ पे स्टे लेना होता है, क्योंकि रात में किसी भी जगह पे आप चले, जहाँ आप उत्तराखंड या ऐसे कहीं पे जा रहे हो जहाँ पहाड़ी इलाका होता है, वहाँ पे रात को कोई भी ट्रैवल नहीं करता है। इसके लिए आपको सुबह ही ट्रैवल करना होता है। रात को 7-8 बजे के बाद आपको कुछ भी कहीं से भी नहीं मिलता है। वो एक अपने माइंड में सेट कर लेना, क्योंकि आपको ऐसा लगे कि हम दोपहर तक पहुंच जाएंगे और शाम को निकल लेंगे, तो ऐसी कोई बस वहां से नहीं होती है जाने के लिए। तो राजकोट से डायरेक्ट हरिद्वार की एक ट्रेन है जो फ्राइडे को ही लगती है। अगर आप यहाँ से हो तो आप ट्रेन से जाना चाहते हो कहीं से भी तो आपकी लास्ट स्टॉप होगा हरिद्वार और ऋषिकेश। अगर आप देहरादून जाना चाहते हो तो वहां से भी जा सकते हो। तो हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून ये तीनों आपके लास्ट स्टॉप होते हैं। वहां से आपको वहां की जो लोकल बसेस होती है उसमें ही जाना रहता है आपको, वो आपको सीतापुर तक पहुंचा देगा। दोनों की मैं बता दूं कि हरिद्वार ऋषिकेश में दोनों में रात को आप एक दिन पहले आ गए हो, अगर रुके हुए तो आप अपनी टिकट कंफर्म वहीं पे करवा लो। जाके अपनी टिकट पहले से ही बुक करवा लो, ताकि दूसरे दिन सुबह आपको कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि सीज़न होता है, कभी ऑफ सीज़न होता है, टिकट मिलती है नहीं मिलती है, फिर आपका वक्त बर्बाद होता है। तो बेहतर है कि आप एडवांस में ही बुकिंग करवा लो अपनी। 3:30 से 4 बजे बसेस लगना स्टार्ट हो जाती है। वो बसेस आपको लेके जाएंगी। अगर आपको फाटा तक जाना है तो वहां तक भी आज आप जा सकते हो। और जो लास्ट स्टॉप इसका होता है वो है सीतापुर पार्किंग तक ही वो जाती है, उसके आगे कोई भी बस नहीं जाती है। अगर आप कोई भी ऐसे गवर्नमेंट की जो होती है बसेस वगैरह उसमें जाते हो तो वो आपको सिर्फ सीतापुर ही ले जाएंगी। अगर आपके पास अपना प्राइवेट व्हीकल है या आपने टैक्सी करवा रखी है या आप बाइक से गए हुए हो तो आप सोनप्रयाग तक जा सकते हो। अपना जो भी अपनी चीज़ें है, बाइक और कार जो भी है आपके पास, वो वहीं पे पार्क करके आपको आगे जाना होता है। उससे आगे आप नहीं जा सकते हो कोई भी व्हीकल लेके। तो आपको हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचकर आपको जाना है सोनप्रयाग तक या सीतापुर तक जाना है, वो आपका लास्ट डेस्टिनेशन होगा। अगर आप बस में गए हो तो आपको सीतापुर ही उतर जाना है। वहां से आपको थोड़ा पैदल चलना होता है, थोड़ा तो नहीं होता, बहुत थोड़ा ज्यादा होता है। वहां से पैदल जाना होता है। अगर आपको रिक्शा वगैरह आप बोलोगे कि मिल जाएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर कोई जा रहा है और आपको लिफ्ट दे दे वो बात अलग है, वरना आपको वहीं चल के ही जाना होता है वहां पे। और कोई बंदोबस्त नहीं है कि अगर आपको थोड़ा बहुत वॉक नहीं कर सकते हो तो आप रिक्शा कर लो या गाड़ी करवा लो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सीतापुर पार्किंग पहुंच के आपको सोनप्रयाग पार्किंग तक जाना होता है और वहां से आपको जाना होता है। फिर एक मार्केट आती है, वो भी आपको पैदल ही क्रॉस करनी पड़ती है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सब लोगों को ऐसा होता है कि यहीं पे है, पास पे ही, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए मैं आपसे क्लियरली बात कर रही हूँ कि अगर आपको सीतापुर पार्किंग पे आप उतर जाते हो, फिर आपको चलना होता है, बहुत ज़्यादा चलना होता है। वहां से आपको सोनप्रयाग पार्किंग तक जाना होता है। वहां से आपको एक मार्केट आती है, वो भी क्रॉस करनी होती है। और मार्केट के बाद आपको वो बोलेरो कार मिलेगी जो आपको उसमें बैठ कर वहाँ पे 50 रुपीज़ लेते हैं। अगर सीजन वाइज कोई प्राइस ऊपर नीचे हुआ तो बात अलग है, वरना वो 50 रुपीज़ लेके पर पर्सन के वो आपको लेके जाएंगे गौरीकुंड तक। और अगर आप दोपहर पे पहुंच गए हो या शाम के ऐसे बजे पहुंचे हो कि 6-7 बज चुके, 5 बज चुके, तो ट्रेक मत करना। वहीं पे गौरीकुंड पे आपको रुकना होगा, क्योंकि रात को वहां पे ट्रेक करना मना ही है। क्योंकि लाइट ही नहीं होती है तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और वो बहुत बड़ा एक रिस्क भी हो जाता है, क्योंकि कोई लोग जाता नहीं है। अगर कुछ हो भी गया तो कोई आपकी हेल्प भी नहीं कर पाएगा। और अगर आप लेट आते हो तो वहां से कोई जाने ही नहीं देता है, वो भी एक अलग बात है। तो बेहतर है कि आप गौरीकुंड में स्टे लो। दूसरे दिन सुबह होते ही 3-4 बजे आप निकल लो। अगर आपको पैदल जाना है तो आप पैदल भी जा सकते हो, अगर आपको घोड़े खच्चर से जाना है तो वो भी आप जा सकते हो।
और अगर आपको हेलीकॉप्टर से जाना है तो वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि कैसे जाना होता है। और पालकी भी होती है वहाँ पे, तो पालकी से भी आप जा सकते हो। और एक पिट्ठू होता है, पिट्ठू या बिट्ठू होता है, मुझे ये श्योर नहीं है। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता देना कि पिट्ठू होता है या बिट्ठू होता है, वो आपको एक लेके जा सकता है। अगर आप जहाँ पे रहते हो वहीं से आप कुछ रेंट करके जा रहे हो तो आप सोनप्रयाग तक जा सकते हो। सोनप्रयाग तक सारी कार वगैरह जाती है, मिनी बसेस भी जाती है। अगर आप यहाँ से बुक करवा के जाते हो अपने सिटी से तो आप सोनप्रयाग तक जा सकते हो, वहीं पे वो पार्क कर देनी होती है। अगर आपको फ्लाइट से जाना है तो केदारनाथ के पास में सिर्फ देहरादून एयरपोर्ट ही आता है। वही आपके लिए इजी और कन्वीनियंट रहता है कि आप देहरादून एयरपोर्ट तक ही जाए और वहाँ तक ही फ्लाइट लें, क्योंकि उसके आगे कोई और है भी नहीं फ्लाइट को जाने के लिए। तो बेस्ट है कि आप देहरादून तक फ्लाइट में जाएं। देहरादून एयरपोर्ट तक पहुंच गए हो, अब सोच रहे हो अब मुझे कैसे जाना है, तो देहरादून एयरपोर्ट से आपको जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे वहाँ पे टैक्सियाँ होगी, वो आपको ऋषिकेश तक लेके जाएंगी। वो 30 to 45 मिनट्स का रास्ता होता है, तो वो आराम से आपको वहाँ तक ऋषिकेश तक पहुँचा देगी। फिर आप वहाँ पे रुक जाना और फिर दूसरे दिन आप फिर से निकल पड़ना। 4-5 बजे सुबह की होती है, उसमें बैठकर आप सीधा सीतापुर पार्किंग तक पहुँच